तो कम समय में अधिक उपार्जन की ललक ने मानव की सहज शारीरिक क्षमताओं को छीन कर दिया है। होता क्या है कि आज हम ज्यादा वर्कलोड करते हैं, कम समय में ज्यादा आपको मार्जिन चाहिए। बच्चों पर आज इतना वर्कलोड है, ऐसा सोचता है गार्जियंस के वह उससे ज्यादा जल्दी उसको इतना ट्रेंड बना दे, इतना मैच्योर बना दे, इतना उसमें ज्ञान भर दे। ये सारी जो बातें हैं बालक के अंदर क्या कर रही हैं, मानव की सहज शारीरिक क्षमताओं को छीन कर रही हैं। तो शारीरिक शिक्षा हमें वापस उन जो क्षमताएं हैं, जो स्टेमिना है, जो कैपेसिटी है व्यक्ति की, उसको दोबारा लाने के लिए तैयार करती है। मानव का संपर्क वातावरण से हटकर यांत्रिक हो गया है। देखिए, आज आप और हम किसके माध्यम से जुड़े हैं? इंटरनेट के माध्यम से। ये माध्यम यांत्रिक माध्यम कहलाता है। ऐसे ही इंसान और बालक अधिकतर समय यांत्रिक हो गया है, अर्थात उसको अपना फिजिकली डेवलपमेंट जहां कहीं होना था कि वह वर्कआउट करे, पैदल चले, अपने आप को फिट रखे, वो सारी चीजें उसने खो दी। खो क्या दी? वर्तमान समय की नेसेसिटी हो गई कुछ। तो कोरोना ने आज जिन बच्चों को गार्जियंस फोन देखते ही लड़ने लग जाते थे कि नहीं लग जाते थे? तू 24 घंटे फोन में लगा रहता, आज वही गार्जियंस उस फोन को उनको देने, अरे अपने फोन उठा ले भैया, कुछ पढ़ ले, कुछ फोन में देख। देखो कैसी विडंबना है। जिस किसी बात का जो गार्जियंस हैं, जो टीचर हैं, विरोध करते थे, हमारे कॉलेज में तो अलाउ ही नहीं था, बाहर रखवा देते थे स्टूडेंट को। आज अगर तुम्हारी हमारी वार्ता होंगी तो मोबाइल के माध्यम से। ये है तो शिक्षा है, और ये नहीं है तो शिक्षा ही नहीं है, क्योंकि तुम कहां और हम कहां, आना जाना बंद। एमपी में पहली से 8वीं तक के क्लासेज की छुट्टी हो गई, मतलब मार्च तक बंद कर दिए। धीरे धीरे ये भी आगे बढ़ना सेशन, तो केवल आप और हम जुड़ कैसे रहे इससे। लेकिन अच्छी बात है जुड़ रहे हैं शिक्षा, क्योंकि अगर ये नहीं होता, सपोज करो, तो कैसी स्थिति होती? अगर ये नहीं होता तो आज बच्चों ने जो भी सीखा है, चाहे वो अपना एकेडमिक स्कोर बढ़ाने वाली बात हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी हो, चाहे कोई प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी हो, वह उसमें बहुत पीछे रह जाता और उसका जो ज्ञान था वो अपडेट नहीं होता। इससे हम अपडेट होते रहते, बहुत सारी जानकारियां हमें अपडेशन में रहती हैं, और अपने ज्ञान को, अपनी क्लासेज को, अपना जो भी थ्योरेटिकल मैटर है उसको हम इससे पढ़ सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर लगन होनी चाहिए। तो ये तो एक पार्ट हुआ पढ़ने का, लेकिन इसके साथ में ही एक और ऐसी चीज है जिसको हम खोते जा रहे हैं, वो है आपकी फिटनेस, वो है आपकी स्टेमिना, वो है आपकी कैपेसिटी, वो है आपका एनर्जी लेवल, वो है आपकी रेजिस्टेंस पावर, वो है आपका इम्यूनिटी सिस्टम। ये सब कैसे जाता जा रहा है? हमने अपना फिजिकली वर्क कम कर दिया है। अधिकांश समय दिमाग को एक्टिव रखकर मोबाइल चलाने में ही निकाले दे रहे हैं, तो यांत्रिक हो गया। दूसरा, आज आदमी एडिक्ट हो गया है इन यंत्रों का, चाहे वो मशीनरी है। आज देखो आप घर से चलेंगे, मोटरसाइकिल चाहिएगी हमें, और कुछ नहीं है, 4 व्हीलर से जाएंगे, बस से जाएंगे, कहीं भी पैदल कहीं नहीं। टोटल चीजें यंत्रिक पे पकड़ रहे हैं। आपको कहीं भी कोई श्रम करने की कहीं भी रिक्वायरमेंट ही नहीं रही।
घरों में पहले पानी चलाते थे, हैंडपंप चलाता था, कोई कुएं से पानी लाता था, आजकल मोटर लग गई। पहले झाड़ू लगता था, महिलाएं वर्कआउट करती थी झाड़ू में, सीढ़ियां अगर 2 मंजिल का सीढ़ियां चढ़ती, लिफ्ट लग गई। झाड़ू बर्तन के लिए काम वाली बाई लगा ली। तो टोटल काम एक ऐसे छूट गया फिजिकली वर्क। तो अब उस फिजिकली वर्क की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए हमें शारीरिक शिक्षा की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद है अत्याधुनिक साधनों ने शारीरिक गतिविधियों का स्थान ले लिया है। वही वाली बात है, यांत्रिक जो आज के अत्याधुनिक जो साधन है, जैसे उदाहरण के तौर पर पहले मैं कई एग्जाम्पल आपके घर से रिलेटेड दूंगा जिनको आप अपने घर में, पहले एक जो चटनी पीसने का काम था वो सल पे पीसी जाती थी, पीसते थे ना, लोड़ी सिल, आजकल मिक्सी आ गई। पहले घर में चक्की रखते थे, आटा चक्की से पीस दिया, आजकल खुद के घर में चक्की है, उसमें डाला, बटन दबाया, अपने आप पिस के बाहर आ जाएगा। मतलब जो मेन ऐसे काम थे जिनमें चाहे वो महिलाओं के वर्क हैं, चाहे जेंट्स के वर्क हैं, जेंट्स के भी वर्क बहुत कम हो गए। किसान पर से ही बहुत सारे वर्क हट गए। अब किसान को यूं हो गई कि भाई आज किसान को अगर ज्यादा फसल लेनी है, क्योंकि वो वाली पहले जैसा खान पीन नहीं रहा, किसान के अंदर भी आज कंपटीशन हो गया, तो उसने भी मशीनरी को ज्यादा प्रेफर करा है। तो अत्याधुनिक साधनों ने जो है शारीरिक गतिविधियों का स्थान ले लिया। अब उसको दोबारा से शारीरिक गतिविधियों की इंपॉर्टेंस समझानी इंसान को पड़ेगी। मानव मन के तीनों पहलुओं का विकास स्वस्थ शरीर में ही संभव, मन, वचन और कर्म, तीनों ही का स्वस्थ होना विकास के लिए आवश्यक है। तो मन, वचन और कर्म तभी आपके स्वस्थ रहेंगे जब आप फिजिकली एजुकेशन पर ध्यान देंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो शारीरिक शिक्षा है, इसको यूं ही नहीं आपकी कक्षाओं में पढ़ाया जा रहा है। आप सोच रहे हो कि इसको ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है। इसके लिए क्या किया जा रहा है कि रिक्वायरमेंट हो गई। सबसे बड़ा कारण तो आज स्टूडेंट स्ट्रेस बहुत लेने लग गया। स्ट्रेस जान रहे हो, तनाव। बच्चे इतने ज्यादा एडवांस हो गए, संस्कार कम होते चले गए। आज जो सम्मान माँ बाप का होता है, पहले के एवज में बहुत कम हो गया। कुछ तो गार्जियंस ने ही बच्चों को इतनी फ्रीडम दे दी, उसके पीछे कारण बच्चे दो ही हैं। साइकोलॉजी सबने पढ़ ली, बच्चे के साथ दोस्त जैसा बिहेव करो। अब यहाँ दोस्त जैसा जहां बिहेव आ गया, तो फिर बच्चा काय को फादर को, मदर को इतना रिगार्ड देगा। ठीक है, अपनी बात मनवाने के लिए चाहे जैसी बातें कहेगा। पहले थोड़ा सा संस्कार बचपन से सिखाए जाते थे, तो जो छात्र था, बालक था, बेटा था, वो अपने संस्कारों के तहत माँ बाप पर अगर वर्क ज्यादा है, कहने की जरूरत नहीं, खुद उसको ले लेता। आज आप कहते रहो, अरे हम अभी तो बच्चे हैं, आप तो अभी काफी ताकतवर, उसके अंदर ऐसी चालाकियां आ गई, आपको वो इनकरेज करे। अरे आप में तो बहुत जब जान है बाबा, हम तो कुछ नहीं है, हमने क्या है, आपके टाइम में तो हमने घी पिया, यूं होती है, हमको भूल दे रहा है बताओ। अब ये बना के भाई कि ज्यादा से ज्यादा काम करेगा, हम आराम से बैठे। यानी आलस्य, संस्कारहीनता। क्योंकि हमने भी देखा है उस समय, चाहे शिक्षा का मानक ये नहीं था कि आपको
शारीरिक शिक्षक बनाना, लेकिन संस्कार ज्यादा। लेकिन आज संस्कार कम हो गए, और उस कम होने के कारण क्या हुआ कि बच्चों की ख्वाहिशें बढ़ गई, और ख्वाहिशें बढ़ने के कारण गार्जियंस उनको पूरा करता रहा, और जब उस ख्वाहिशें पूरा करने में असमर्थ रहा गार्जियंस, तभी छात्र ने कुछ ऐसी हरकतें की जिससे या तो गार्जियंस को बदनामी का मुंह देखना पड़ा, या उसने खुद ने ही सुसाइड कर ली। कई ऐसे आपने देखे होंगे। तो शारीरिक शिक्षा हमें उस दूरगामी परिणाम जो यांत्रिक हुए हैं, जो संस्कारहीन हुए हैं, जो फिजिकली एक्सरसाइज से हम दूर हुए हैं, जो तनाव और जो हमारे अंदर कुपोषण है, ये सारी चीजें। तो तीसरा नंबर है शारीरिक रूप से अस्वस्थ बालक जो है उनका चौमुखी विकास नहीं हुआ। जो बालक अनफिट हैं, अस्वस्थ हैं, शारीरिक शिक्षा उनको नहीं मिली है, या वो कोई व्याधि से ग्रसित हैं, तो उनका जो विकास चौमुखी होना होता है, चौमुखी मीन्स एक तरह से सर्वांगीण विकास है, वो रुक जाता है। नंबर 4 बहुत अच्छी बात कह रहा है कि कम समय में अधिक उपार्जन की ललक ने बालक के सर्वांगीण विकास हेतु से तात्पर्य है आज शिक्षा का जो देश है, शिक्षा के मायने हैं वो है बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो बालक का सर्वांगीण विकास अगर होना है तो पहले वह फिजिकली भी फिट हो, और फिजिकली फिट होगा तो फिर उसमें चारित्रिक गुण भी हो, क्योंकि शारीरिक शिक्षा हमें नैतिक शिक्षा का पाठ भी पढ़ाती है और चारित्रिक रूप से भी आपको स्ट्रांग करती है, क्योंकि यह डिसिप्लिन सिखाती है। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत हम अपने आप को अनुशासन में रहना सीखते हैं, और अनुशासन नाम है नैतिक शिक्षा का, अनुशासन नाम है चारित्रिक आपके अंदर जो गुण है, विकास है आपका। क्योंकि वो व्यक्ति या वो बालक कभी भी गलत नहीं जाएगा जिसने प्रॉपर रूप से शारीरिक शिक्षा ली है। उदाहरण के तौर पर शारीरिक शिक्षा पूरी तरह बालक को व्यस्त रखती है विद इन उसकी रुचि के अकॉर्डिंग। एक तो विजय हम लगातार पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चा रुचि नहीं है, थक गया है, लेकिन शारीरिक शिक्षा गेम उसके अंतर्गत है, फील्ड में ले गए, घुमाया, उसकी रुचि के अनुसार वो खेल खेले। इसके बाद अगर मन विचलित है तो शारीरिक शिक्षा का ही एक और चैप्टर है जिसका नाम है योगा। योगा के अंतर्गत ध्यान करें। सारे विचार जो घर पे मान लो किसी तरह का आपके माहौल ऐसा है तो उसको आप भूल जाएंगे और नए ट्रैक पे आ जाएंगे। आध्यात्म की ओर उन्मुख करती है शारीरिक शिक्षा, गॉड से, क्योंकि शारीरिक शिक्षा के साथ में योग भी चल रहा है। तो जहां हम शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत डिसिप्लिन सीखते हैं, चारित्रिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, फिजिकली रूप से फिट, तो बालक के सर्वांगीण विकास अगर कहीं करना है तो शारीरिक शिक्षा की आपको विद्यालय स्तर पर जानकारी देनी ही होगी। निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। फिजिकली एजुकेशन एंड योगा विषय के अंतर्गत आज हम आपको बता रहे हैं विद्यालय स्तर पर शारीरिक गतिविधियां, उनकी आवश्यकता एवं महत्व। विद्यालय जो होते हैं
उनमें शारीरिक शिक्षा से संबंधित ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जिनसे जो विद्यालय के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा है उसकी महत्ता, उसकी आवश्यकता का हमें आभास होता रहे। तो हम लेके चलते हैं सबसे पहले कि नई शिक्षा नीति से हम जोड़ते हैं इसको। वैसे शारीरिक शिक्षा का इतिहास बहुत पुराना है, वैदिक काल से ही शारीरिक शिक्षा की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यह स्लोगन जो है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, वह यह बात सिद्ध करता है कि जब तक हम फिजिकली फिट नहीं है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तब तक हम मानसिक रूप से कोई भी बात ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। तो नई शिक्षा नीति 1986 में खेल और शारीरिक शिक्षा के क्रियान्वयन के संबंध में कहा गया है कि खेल और शारीरिक शिक्षा अध्ययन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, टाइम पास नहीं है। बहुत बड़ी बात कही 1986 में। कई बार तो क्या है, जैसे लास्ट कालांश आ रहा है साहब, अरे इंटरटेल का है, इसको तो ऐसे ही नहीं नहीं नहीं, इंपॉर्टेंट है। शारीरिक शिक्षा अध्ययन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है और इसे मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा। ऐसे ही नहीं कि करा के छोड़ दी, इसकी परीक्षा कंडक्ट होगी, इसकी एग्जाम होगी और इसके मार्क्स जुड़ेंगे। पहले पीटीआई को, फिजिकल जो टीचर हैं उनको पहले पीटीआई के नाम पे, आजकल पीईटी कहने लग गए, फिजिकली एजुकेशन। तो ये पढ़ाते भी हैं, इनका दोनों ही काम दिया है कि हम देखते हैं कि इनको पढ़ाना भी पड़ता है और इनके पास दायित्व बालक के सर्वांगीण विकास का भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उक्त संकल्प शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता व महत्व का प्रतिपादन करता है। तो हम लेके चलते हैं इसकी सबसे पहले कि विद्यालय स्तर पर शारीरिक शिक्षा की क्यों आवश्यकता है, यानी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा क्यों पढ़ाई जाए, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी शारीरिक शिक्षा की। तो उसको हम लेके चलते हैं सबसे पहले। तो पहला इसका जो पॉइंट है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। बात फैक्ट है, कोई इसमें समझाने की बात नहीं है कि जब तक आप पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं करते, आपके अंदर किसी तरह का कोई रोग, कोई व्याधि, कोई कुपोषण नहीं है, अगर है तो आप मानसिक रूप से पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो सकते, अर्थात आपके समझ में कुछ नहीं आएगा, आप जो ज्ञान टीचर देना चाह रहा है उसको ग्रहण नहीं कर पाओगे। लॉजिक क्या है पीछे? लॉजिक यही है कि स्वस्थ शरीर होगा तो ही मस्तिष्क सही काम करेगा, अन्यथा मस्तिष्क का पूरा ध्यान आपके उस व्याधि पर है, उस फिजिकली जो आप कहीं वीक हैं उस पर है। क्योंकि आदमी ऐसा कहता है, एक कहावत है कि खाए मीन्स खाते पीते घर के, खाए के गाल और नहाए के बाल। आप जिनके गाल ऐसे चुसे हुए से रहते हैं, यानी एकदम पतले दुबले से रहते हैं, जिनको फिजिकली स्ट्रक्चर उनका ऐसा रहता है, उनको कहते हैं अरे यार के घर पे खाना नहीं मिलता, पतले दुबले आदमी को क्या लोग उपमा देते हैं, भैया घर में खाना पीना भी नहीं है क्या, कैसे हो रहे हो यार एकदम सुकड़े। अगर आपका चेहरा ही बताता है, मोस्टली तो गाल भरे हुए हैं, अरे यार खाते पीते घर का एकदम यार अच्छी खवाई करिए। तो खाए की गाल और नहाए, आदमी आप लाख पॉलिश कर लो तो नहा कर जो आता है उसके बालों में जो कंडीशनर मानो या उसके अंदर जो एक अलग तरह की चमक होती है वो दिखती है ऑटोमेटिक। तो ऐसे ही फिजिकली जो फिट है उसके चेहरे पर ही इस तरह के भाव नजर आते हैं कि पढ़ाने वाला जो है, ज्ञान देने वाला है, वो उसको ज्ञान देने के लिए तैयार हो जाता है।
नहीं तो चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं, आंखों से गड्ढे पड़ रहे हैं, कुपोषण है, हीमोग्लोबिन कम है, अन्य बहुत सारी बीमारियां, उनके फेस रीडिंग से ही पता चल जाएगा कि आप अनफिट हैं। तो देखिए ये टू वे प्रोसेस है ज्ञान, शिक्षा जो है कैसी प्रोसेस है, टू वे। वैसे तो इसको थ्री वे भी कहा है, लेकिन टू वे में यह है शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही एक्टिव मोड पर होंगे तो शिक्षा प्रॉपर आएगी। मैं पढ़ाऊं और आप उसको ध्यान से सुने, उसकी अंतःक्रिया करें। अंतःक्रिया एक वर्ड है, समझाना होगा। अंतःक्रिया से तात्पर्य है कि जिस बात को शिक्षक पढ़ाने जा रहा है छात्र उसको मनोयोग पूर्ण सुन रहे हैं या नहीं, इसके लिए शिक्षक द्वारा पूछे हुए प्रश्नों का जवाब छात्र दे, और छात्र जो प्रश्न करे, मान लो छात्र की समझ में नहीं आया तो शिक्षक उसको उत्तर दे। तो ये शिक्षक और छात्र के मध्य चलने वाली शैक्षिक क्रियाकलाप है, उसको हम अंतःक्रिया कहते हैं। तो अंतःक्रिया में रोचकता तभी आती है जब आप स्वस्थ हैं। तो पहला, स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण स्वस्थ शरीर में ही होता है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। नंबर 2, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु। बालक का सर्वांगीण विकास ये कहता है कि हमें किसी तरह से कोई, तो शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत जो अभी आवश्यकता बता रहा था मैं, उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि आज का जो समय है वो बहुत ऐसा है जिसमें पोल्यूशन है, जिसमें केमिकल युक्त खान पान है, और सबसे बड़ी बात है कि आज बच्चा है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाता है। उस नेगेटिव सोचने से उसके अंदर ऐसे भाव भर जाते हैं जो वह कई बार सुसाइड करने के लिए भी अग्रसर हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसके शारीरिक शिक्षा के महत्व व लक्ष्य के बारे में जानेंगे, क्योंकि शारीरिक शिक्षा का महत्व, पहले आवश्यकता बताई, अब है लक्ष्य और महत्व। ऐसे कई सारे शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने अलग अलग इसके महत्व बताए हैं। मैं पहले J.F. विलियम के अनुसार व्यक्ति को कुशल नेतृत्व प्रदान करना। देखिए, नेतृत्व नाम है नेतागिरी से, लीडरशिप से। अच्छा लीडर वह है जो यह अपनी बात से समझा सके, दूसरे की समस्या को सुनकर तीसरे व्यक्ति को या उसकी बात को समाधान कर सके। नेता बनना आश्वासन देने का नाम ही नेता बनना नहीं है, अरे मैं ये करवा दूंगा और झूठा आश्वासन दे दिया। नेता, आज देखो आप, बड़ी बड़ी यूनियन है, उनके जो लीडर हैं वो जो डिसीजन ले लेते हैं वो सब जनता मान लेती है। तो ऐसा उन नेताओं के अंदर क्या है, छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। गुर्जर समाज का अभी अपने राजस्थान का नेता है कर्नल बैंसला। एक कर्नल बैंसला की आवाज पर पूरा राजस्थान और राष्ट्रीय लेवल पर आंदोलन छिड़ जाता है, और वो जो बात कह देते हैं सरकार से, जिस तरह से वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, पूरी जनता, उनका जो समाज है, पूरी जनता मतलब जो समाज है वो मान लेता है ठीक है साहब हमारे नेता ने। आज इतना बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है कि नहीं पता। जो किसान ये कह रहे हैं कि 8 तारीख को भारत बंद रखेंगे, वो किसान के कई सारी यूनियंस आई हैं, अलग अलग फ्रंट। अब उनके नेता हैं वो, ये उनको गवर्नमेंट ने बुलाया है और जो ये बिल लेके आई है कृषि से संबंधित गवर्नमेंट है जो, उसके विरोध में उसको वापस करने के, इसमें अब कुछ तो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो गई हैं, लेकिन वो नेता हैं जो इतनी बड़े जत्था जो कई स्टेटों से आ रहा है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान के गंगानगर से, सब जगह से जाके पूरा दिल्ली के बॉर्डरों पर सील हो गया। तो सबसे बड़ी बात जहां आती है कि वो नेतृत्व
का गुण है उसको डेवलप करने का काम शारीरिक शिक्षा का है। तो शारीरिक शिक्षा का महत्व उसका इसलिए है कि अगर हमको नेता बनना है, कुशल वक्ता बनना है, मंच पर बोलना है, अच्छी स्पीच देनी है जिससे आपसे लोग प्रभावित हों, तो आपको शारीरिक शिक्षा का ढंग से अध्ययन करना होगा, उसको आपको प्रत्येक दिन पढ़ना ही होगा। नंबर 2, शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से सजग तथा सामाजिक रूप से परिस्थितियों के अनुरूप कराने में, अनुकूल कराने। आज व्यक्ति, पहली बात शारीरिक शिक्षा का महत्व इसलिए है कि वह शारीरिक स्वास्थ्य की बात करती है। दूसरा, मानसिक रूप से सजग, अलर्ट, क्या आपके लिए अच्छा है क्या बुरा है यह सोचना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आज बहुत सारी चीजें आप ऑटोमेटिक छोड़ देते हो, कारण उसके पीछे कारण है कि आज हमारी सेहत के लिए बहुत सारी चीजें पर दिक्कतें हैं। तो ये हमने शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत ये माना कि पौष्टिकता किसमें है, उन चीजों को हम ज्यादा इस्तेमाल करें। तो सजग है मानसिक रूप से तथा सामाजिक रूप से, समाज में वह किस तरह से एडजस्ट होगा, समाज के लोगों के साथ उसकी कैसी नेचर है, कैसा व्यवहार है, वो सारी बातें भी शारीरिक शिक्षा के माध्यम से सिखाई जाती है। यह अनुभव प्रदान करना कि शारीरिक रूप से पूर्ण, मानसिक रूप से सजग तथा सामाजिक रूप से उचित हो। ओवरऑल जेएम विलियम्स ये कहते हैं कि यह हमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से परफेक्शन में लाती है। कौन? शारीरिक शिक्षा। इसके अलावा एक तंवर करके हैं, वो कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा का महत्व है स्वास्थ्य का विकास, मस्तिष्क का विकास, आर्थिक कुशलता। आर्थिक कुशलता अर्थात आपको अगर सही ढंग से, प्रॉपर रूप से शारीरिक शिक्षा का ज्ञान मिल गया तो आप इतने फिजिकल फिट हो जाओगे कि आप कोई भी व्यवसाय अच्छे से कर सकते हो। और तो और अगर आपने अच्छे से अपने शरीर को सही बना लिया तो आप योग गुरु बन जाओगे, आप अच्छे जिम्नास्ट बन जाओगे, आप जिम ट्रेनर बन जाओगे, तो वो भी आपको आर्थिक रूप से कहीं कहीं लाभ पहुंचाएगा ही। भाई शारीरिक और मानसिक तो हो ही जाएगा विकास, साथ में ही आर्थिक कुशलता, अवकाश के समय का सदुपयोग। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत इतने खेल हैं, इतनी एक्सरसाइज है, योग है, व्यायाम है, डिसिप्लिन है, इनसे आप अपने खाली समय का आराम से सदुपयोग कर सकते हैं। एक है नागरिकता। आप अपने आप में ही शारीरिक शिक्षा के माध्यम से एक कुशल नागरिक बने, अच्छा देश के प्रति सम्मान, देश के लिए रक्षा। तो इसके लिए हम शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत जो प्रार्थना कराते हैं उसके साथ में ही प्रतिज्ञा कराते हैं, देश के लिए राष्ट्रगीत कराते हैं। इन सब के माध्यम से हमें हमारे देश की नागरिकता पर भी गर्व होता है। और चरित्र एवं व्यक्तित्व का विकास। चरित्र के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि शारीरिक शिक्षा हमें संस्कार देती है, हमें रेगुलर ये बात सिखाती है कि हम किस तरह से अपनी दिनचर्या को बनाए रखें। तो शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत यह बात भी देखने को मिलती है कि हम देश प्रेम, देशभक्ति का विकास भी शारीरिक शिक्षा करती है हमारे। एक और है घनश्याम सुखवाल, भारतीय शिक्षा शास्त्री हैं। वो ये कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा की इंपॉर्टेंस है सुस्वास्थ्य, सुमीस स्वस्थ के महत्व एवं मूल्यों के प्रति रुचि एवं चेतना का विकास। देखिए कई चीजें ऐसी होती हैं, जानकारी तो आपको बहुत है लेकिन उसमें रुचि कैसे डेवलप हो। बहुत बोरिंग काम है, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना रेगुलरिटी में बहुत दिक्कत है, लेकिन इसके लिए आपको रुचि जागृत करनी है। तो कैसे उसको इस तरह की प्लानिंग में लाना है, कहाँ चलना है, कैसे आपके फ्रेंड मिलेंगे, वो सारी व्यवस्थाएं एक शारीरिक शिक्षक के रूप में आपको तैयार करना पड़ता है मेनू। इसके अलावा है सुस्वास्थ्य से होने वाले लाभों से अवगत होकर स्वस्थ एवं पूर्ण आदतों का विकास करना।
भाई अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप ये उनको बताएं कि इससे हमें ये फायदे हैं, तो वह इंसान जल्दी से इस काम को, शारीरिक शिक्षा के को अपनाएगा। पारस्परिक सहयोग, बंधुत्व की भावना, नेतृत्व एवं श्रमनिष्ठा आदि के सामुदायिक एवं प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करना भी इसी का काम है। किसका? शारीरिक शिक्षा का। तो शारीरिक शिक्षा हमें न केवल एक फिजिकली फिटनेस देती है, अपितु हमें नेतृत्व का गुण दिखाती है, हमें प्रजातंत्र की, क्योंकि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत हम कोई खेल खेल रहे हैं तो उसमें प्रजातंत्रात्मक भावना रखते हैं, सभी को खेलने का मौका देते हैं, सभी का चयन होता है, सभी जाति समाज धर्म के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अवकाश के समय का समग्र रूप से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिकता का विकास भी इसी के अंतर्गत हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शारीरिक शिक्षा हमारे लिए बहुत ही महती आवश्यकता है और इसका महत्व हमारे प्रत्येक दिन के जीवन में दिखाई पड़ता है। धन्यवाद।